हम्म आज हम लोग इक्वल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। कल हम लोग फिजिकल मीनिंग देखे थे। फ्रैक्शन की फिजिकल मीनिंग क्या थी, एक बार फिजिकल मीनिंग को रिवाइज करके तब हम इक्वल फ्रैक्शन से बात करते हैं। तो पहले हम लोग आइए, जो कल देखे थे फिजिकल मीनिंग क्या होती है। फिजिकल मीनिंग में मैंने क्या बताया था उसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हाँ, तो जैसे देखो, ये एक होल, एक वन वन थिंग है, ये वन ऑब्जेक्ट है। इस सर्किल को अगर हम वन कह रहे हैं और इसमें हमने अगर दो पार्ट कर दिए, तो इसको फ्रैक्शन में इसका नाम कैसे लिखें। ये जो आया ये तो फ्रैक्शन आया, अब तो ये वन रहा नहीं, तो इस वन को हम कैसे लिखें, इस वन से छोटी चीज को हम कैसे लिखें। तो इसके लिए क्या रूल बनाया गया था कि टोटल कितने पार्ट्स किए हैं। टोटल मैंने दो पार्ट्स किए हैं। कितने पार्ट्स ले रहा हूं, एक पार्ट ले रहा हूं, इसलिए इसका नाम होगा 1/2। देखिए यही है 1/2, ठीक है ना। ऐसे इसका भी नाम होगा 1/2। ये हम लोग पहले वाले में पढ़े हैं। अच्छा, अगर दोनों पार्ट ले लिए, अगर दोनों पार्ट हमने ले लिया, तब इसका नाम देखिए क्या हो जाएगा। तब इसका नाम हो जाएगा, दो पार्ट किया मैंने, दो पार्ट किया टोटल, और दोनों पार्ट अगर हमने ले लिए ऐसे मिला दिए, तब इसका नाम होगा 2/2, और जो कि आएगा 1। 2/2 अगर करेंगे तो होल हो गया ना, दोनों मिल गए। दो पार्ट करके दोनों पार्ट ले लिए, टेकन यहाँ है दोनों, टेक कितना किया मैंने, टेकन कितना हुआ 2, और टोटल कितना था 2, तो आ गया 1 पार्ट पूरा हो गया, ये 1 आ जाएगा। इसी तरह आगे देखते हैं। आगे देखिए, अगर हमने किसी चीज के, ये देखिए एक फुल चीज है, ये फुल है। इस फुल का, इसको हटा देते हैं। इस फुल का अगर हमने एक पार्ट ले लिया, इसके 3 पार्ट किए इक्वल पार्ट, और एक पार्ट अगर ले लिया, तो इसको कहेंगे 1/3। इसको क्या कहेंगे 1/3। देखिए, जैसे इसका एक पार्ट मैंने ले लिया, ये 3 पार्ट्स थे टोटल, 1 पार्ट ले लिया, तो वो कहा जाएगा 1/3। देखिए 3 नीचे है टोटल, ये 3 क्या हो गया, टोटल कितने पार्ट्स किए थे, टोटल मैंने 3 पार्ट्स किए और एक पार्ट ले लिया, तो ये कहा गया 1/3, ठीक है ना। ये हो गया टेकन, ये मैंने जो टेक किया, ले लिया, ठीक है, टेकन बटे टोटल, ये समझ रहे हैं। इसी तरीके से अगर हमने दो पार्ट ऐसे ले लिए, अब इसके दो पार्ट ले लिए, तब ये कहा जाएगा 2/3। ये इसको क्या कहा जाएगा 2/3, टोटल पार्ट 3। कितना हो गया, टोटल पार्ट्स 3, और टेकन हो गया 2/3। और अगर इसको भी ले लिया मैंने, ये देखो, तो अब कितना हो गया, अब तो हो गया ये 3/3। ये क्या हो गया, ये हो गया, इसका नाम पड़ेगा 3/3। 3/3 टोटल पार्ट से 3 ले लिए। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि अगर हम किसी चीज के 4 पार्ट करें, किसी चीज के 4 पार्ट करें, ये देखो, किसी चीज के 4 पार्ट करें, ये 1 कंप्लीट है, एक पार्ट लेंगे तो इसका नाम होगा 1/4। एक पार्ट और मिला दिए, ये देखो, ये, तो इसका नाम अब क्या होगा, 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट लिया, इसका नाम होगा 2/4। ये क्या चीज आ जाएगी, ये आएगी 2/4। फिर 3 पार्ट ले लिए, अब इसका नाम क्या होगा 3/4। ये क्या हो गया 3/4। ध्यान से देखिए, जब ये था तो ये था 1/4, और जब ये हो गया तो ये अकेले था, तो ये था 1/4। अब इतना मिला दिए, तो ये पूरा हो गया 2/4। कितना हो गया 2/4। फिर इसको मिला दिए, ये हो गया 3/4, ठीक है, 3/4। और फिर इसको मिला दिए तो हो गया 4/4, यानी 4/4 जो है 1 कंप्लीट हो गया। 5 करो।
तो हमने क्या जाना अभी कि 3/3 का मतलब भी 1 कंप्लीट हो जाता है। 4 पार्ट करके 4 ले लीजिए तो भी 1 हो जाता है। 5 पार्ट करके 5 ले लीजिए तो भी 1 होता है। 17 पार्ट करके 17 ले लीजिए तो भी 1 हो जाता है। या 1 ही रहे तो यानी 1/1 भी 1 होता है। तो आज हमने एक चीज ये सीखी कि अगर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम हो, देखिए नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम रहते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 1 आती है। ये चीज तो आपको याद ही होगा कि ये जैसे था, नॉमिनेटर किसको कहते हैं, टेकन पार्ट्स कितने हुए, डिनोमिनेटर किसको कहते हैं, टोटल पार्ट्स कितने थे। तो डिनोमिनेटर हमेशा नीचे लिखा जाता है, नॉमिनेटर हमेशा ऊपर लिखा जाता है। तो उसी ढंग से था टेकन अपॉन टोटल, नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए, जैसे यहाँ देखो इक्वल हो गए हैं, तो उसकी वैल्यू आती है 1। अब आइए हम लोग एक चीज ये देखें कि अगर किसी फ्रैक्शन में जैसे ये कोई फ्रैक्शन है, मान लीजिए 1/2, ये फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन का समझ रहे हैं कैसे है, पहले फ्रैक्शन को देख समझ लीजिए। फ्रैक्शन मीन्स वन थिंग, कोई चीज थी, उसके 2 पार्ट करके एक पार्ट ले लिया, यही 1/2 है। ये 1/2 आप देख रहे हैं ना, 1/2 ऐसा होता है। और एक अगर 1/2 में, चलो एक चीज करते हैं कि 1/2 के ये क्या बोला जाता है, नॉमिनेटर, इसको क्या बोला जाता है, डिनोमिनेटर। अगर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, किसी सर्टेन नंबर से नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हम मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा उसको देखते हैं और क्या नई चीज मिलती है उसको समझते हैं। अगर मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे क्या मिल गया, एक नया फ्रैक्शन मिल गया। क्या फ्रैक्शन मिल गया, 2/4। क्या मिल गया, 2/4। अच्छा देखा जाए, क्या ये फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन अलग अलग है या कि सेम है। चलो 2/4 देखते हैं कि 2/4 कैसा होता है। देखिए 2/4 देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक चीज के 4 पार्ट वाला फिगर लेनी होगी। ये देखिए, ये है ना, ये यहाँ एक चीज के 4 पार्ट हैं और हमको लेने के, यानी 4 पार्ट करके हम 2 पार्ट ले लें। 4 पार्ट करके कै पार्ट ले लें, 2 पार्ट। यहाँ देखो 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट करने हैं, कुल टोटल 4 पार्ट करके अगर हम 2 पार्ट ले लें तो क्या मिलता है हमको, ये मैंने ले लिया। देख रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा मिलेगा, इतना बड़ा। और ये चीज देखो सेम इसी के बराबर है। ध्यान से देखिए, जितना बड़ा ये है, अगर इसको यहाँ रखें हम तो इतना ही बड़ा ये भी है, ढक ले रहा है ना, कवर कर ले रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि 1/2 जितना होता है उतना ही 2/4 होता है। यानी इसको हम अब क्या लिखेंगे, 1/2 इज इक्वल टू 2/4। क्या लिखेंगे, 1/2 इज इक्वल टू 2/4। क्यों लिखेंगे, कोई रूल नहीं है, अपने आप दिख रहा है कि जितना 1/2 है और 2/4 अगर हम बनाएं, देखिए 2/4 कैसे बनाएंगे, 4 पार्ट्स करके 2 पार्ट्स ले लेंगे तो 1/2 के बराबर ही आ रहा है। देखिए बराबर आ रहा है ना। इससे हमने एक चीज ये जानी कि अगर किसी फ्रैक्शन के नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किसी सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो जो न्यू फ्रैक्शन आएगा, ये देखिए हमारा न्यू फ्रैक्शन है, यही क्या है हमारा न्यू फ्रैक्शन। जो न्यू फ्रैक्शन आएगा वह न्यू फ्रैक्शन वैल्यू में सेम होगा, वैल्यू में सेम होगा, चेंज नहीं होगी, वैल्यू उतनी ही है। यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो फ्रैक्शन की वैल्यू में, किसमें नहीं चेंज होता, वैल्यू में चेंज
नहीं होता। एक और प्रैक्टिकल करके देखते हैं, बंद करो, स्टार्ट करो। हाँ, अभी हम लोग देखे थे कि 1/2 में हमने ऊपर यानी डिनोमिनेटर ऊपर वाले को क्या कहते हैं, फिर से याद कर लो, डी, बंद करो। हाँ, तो अभी हम लोग इक्वल वेक्टर्स इक्वल फ्रैक्शन देख रहे थे। अब जरा फिर से देखते हैं कि जैसे 1/2 कोई एक फ्रैक्शन है, 1/2, इसके नॉमिनेटर में ऊपर वाले को क्या कहते हैं, नॉमिनेटर, ये चीज नॉमिनेटर, और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ये चीज ख्याल में रखेंगे। अब आगे हम बात को बढ़ा दे रहे हैं। अगर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, ये हमने पिछले में देखा अभी। अब देखिए जरा, पिछले में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब की बार हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में कैसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 3 से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 3 से। कितना आया, 3/6। 3/6 ये हमारा न्यू फ्रैक्शन आ गया, ये हमारा न्यू फ्रैक्शन है, ये हमारा न्यू फ्रैक्शन हुआ। लेकिन क्या ये सेम ही है या अलग अलग है, यानी 1/2 और 3/6 में कोई फर्क है या कि दोनों सेम है। आइए इसको देखते हैं कि दोनों सेम हैं या दोनों अलग अलग हैं। 1/2 तो हम देख ही रहे हैं, 1/2 आप देख ही रहे हैं कि ये है 1/2। अब जरा 3/6 कैसे बनाएं, 3/6, 3/6 का मतलब कि 6 पार्ट करें और 3 पार्ट ले लें। देखिए हमने एक ऑब्जेक्ट है, इसके 6 पार्ट मैंने किए, 1 2 3 4 5 6। अब इस 6 पार्ट में से हमने 3 पार्ट ले लिए, 6 पार्ट में से हमने 3 पार्ट ले लिए। देख रहे हैं, 3 पार्ट हमने ले लिए, तो इसी का नाम होगा 3/6। यही है 3/6, यानी 6 पार्ट करके 3 पार्ट ले लिया, तो ये हो गया 3/6। 3/6 देखिए 1/2 के एकदम बराबर है, एकदम बराबर है, ठीक ना। तो अब ये चीज एकदम से हम लोग जान गए कि किसी फ्रैक्शन के नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर्स अलग अलग दिखते हैं, यहाँ 3 दिखा, यहाँ 6 दिखा, जबकि यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, लेकिन वैल्यू सेम आ रही। वैल्यू तो ये कही जाएगी, जो इसका शेप आया यही वैल्यू है, यही देखिए वैल्यू है 3/6, और ये इसके बराबर है। तो अब इसको हम जनरलाइज करते हैं, इसका एक जनरल रूल बताते हैं। तो हम लोगों ने अभी ये सीखा कि किसी फ्रैक्शन के नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो न्यू फ्रैक्शन मिलता है, उस न्यू फ्रैक्शन की वैल्यू सेम रहती है, चेंज नहीं होती। जैसे अब मान लो एक फ्रैक्शन है 2/3, ये मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है, ठीक है। अगर ये नॉमिनेटर इसका है, ये डिनोमिनेटर है, अगर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम किसी सर्टेन नंबर से, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी सर्टेन नंबर ले लो, जैसे 2 × 5 ऊपर भी कर दिया और 5 से नीचे भी कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ये हमारा फ्रैक्शन था। इस फ्रैक्शन में मैंने किसी सर्टेन नंबर से, मान लीजिए 5 सर्टेन नंबर कोई है, उससे नॉमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको न्यू फ्रैक्शन मिला 10/15। देखिए देखने में ये दोनों अलग हैं, लेकिन अब रूल हमने देखिए करके देखा कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, यानी 2/3 इज इक्वल टू 10/15 होगा, ठीक है ना। 2/3 इज इक्वल टू 10/15, दोनों इक्वल हैं। ऐसे देखने में अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं,
क्योंकि इसके नामिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके ये न्यू फ्रैक्शन आया है। ये न्यू फ्रैक्शन मल्टीप्लाई किया गया है सर्टेन नंबर से, लेकिन कहाँ मल्टीप्लाई किया गया? ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, ऊपर नीचे नामिनेटर डिनोमिनेटर में सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो न्यू फ्रैक्शन मिलता है वो फ्रैक्शन इक्वल ही रहता है, उसकी वैल्यू सेम ही रहती है। अब हम लोग अगले वीडियो में इस पर कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। रूल तो समझ गए, अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे अगले वीडियो में।